में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। 28 तारीख को उनका शपथ है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी का। अब देखिए इनमें ना जेएमएम की सरकार यहाँ पे क्यों बनी, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा था कि बीजेपी, मेरा भी अनुमान था कि बीजेपी 39 या फिर 40 सीट या फिर हो सकता है कि मेजोरिटी में भी आ सकती है गठबंधन से, ठीक है। ऐसा उम्मीद था कि सरकार बन जाएगी, लेकिन हुआ क्या क्या दाव उल्टा पड़ गया। और मुझे पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन चुनाव के एक महीना पहले ये मुझे महसूस होने लगा था कि जेएमएम जीत सकती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जो झारखंड से है वो तो समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वीडियोस को देखिए। और जो झारखंड से बाहर के हैं उनके हारने के पीछे या जेएमएम के जीतने के पीछे क्या कारण है, देखिए इस बात को। पहला बात है सिंपैथी, ठीक है। हेमंत सोरेन जी को क्या हुआ, सिंपैथी मिल गया। जैसे कि हुआ क्या कि बार बार ईडी की रेड या इनकम टैक्स की रेड बार बार उन पे पड़ रही थी। अब थोड़ी देर से इसे समझने के लिए अपने घर पे लागू कर लीजिए। जैसे कि आपका घर का बच्चा है, किसी ने चोरी की या नहीं भी की, बात समझिए इस बात को। चोरी की या नहीं की वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनको पनिशमेंट मिला। फिर अगले दिन सड़क में निकले, फिर किसी ने दो तमाचा लगा दिया। फिर क्या हुआ, उसके पैकेट से पैसे छीन लिए गए। तो आम जनता देखेगी तो बोले कि ठीक है भाई, गलती हुआ है तो एक बार होने के बाद बार बार सजा देने का क्या मतलब है। दूसरा कि जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में जल जंगल जमीन ये उनकी विचारधारा होती है, ठीक है। शुरू से ही जो बिरसा मुंडा थे, तो कुछ हद तक ये है कि बाहरी हस्तक्षेप से वो बचते हैं। पहला तो अगर चुनाव के एक दो महीना पहले अगर जो रेड है या इनकम टैक्स की रेड वगैरह कम पड़ती या लगभग ना पड़ती, तो हो सकता है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आती, जेएमएम की कम आती। ऐसे पॉसिबिलिटी है। पहला सिंपैथी है, किसी को बार बार मारिएगा। रोड में ही अगर कोई चोरी ही किया है, ठीक है, या नहीं भी किया है, अगर उसमें बार बार मारा जाए तो उससे एक आम जनता में सेंटिमेंट्स बदलता है, ठीक है। और इसको लेके कोई ठोस प्रमाण बाहर आया नहीं कि मामला क्या है, समझ में आया। दूसरा है कि इन्होंने मैया सम्मान योजना जो दिया, तो 4 महीने से क्या हुआ, अकाउंट में पैसे लगभग बहुत सारी महिलाओं के खाते में चले गए। तो 1000 रुपए बहुत लोग को, जो दिल्ली है चाहे मुंबई, उनको लग रहा होगा 1000 रुपए बहुत कम पैसे हैं, ठीक है। लेकिन बात समझिए, जो साधारण परिवार है, जहां पर अभी भी झारखंड के इंटीरियर इलाके में जाएंगे तो लगभग 30 किलो 40 किलोमीटर तक जंगल, उसके बाद आपको गांव देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो नए जो लोग जाएंगे उनमें काफी डर आ जाएगा। तो उनके अकाउंट में वहां दूर दूर तक मतलब कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। वहां पे 1000 रुपए उनके अकाउंट में जा रहे हैं, तो बच्चों की फीस देनी है, ठीक है। तो वो उनके बहुत राहत का काम किया, ठीक है। और पैसे क्या देने का वादा करना और अकाउंट में आ जाना, ये दो अलग चीजें हैं। 4 महीने में डायरेक्ट अकाउंट में आ गए पैसे, ठीक है। ये बात समझिए इस बात को। तो क्या हुआ कि बीजेपी की, और दूसरी बात है कि बीजेपी की गोगो जो दीदी योजना है, वो उनके एक्शन का रिएक्शन में आई कि अगर इनको दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना, तो मैं इनको गोगो दीदी योजना दूंगा, ठीक है। तो वो उनसे फॉर्म भी भरवाए जाने लगे। तो ये एक सेंटिमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट डाला बहुत हद तक, ठीक है। तीसरा देखिए इनका ट्राइबल सपोर्ट, ठीक। अभी तक में जो ट्राइबल एरियाज है, ये देखा गया है कि ज्यादातर परसेंटेज ट्राइबल जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो उनकी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, झारखंड के अलग होने के डिमांड से लेकर। अब जैसे कि देखिए जो ट्राइबल इलाका, मैंने तो ट्राइबल इलाका में रहने की बहुत आदत नहीं है, ना ही मैं रहा हूं, तो फिर भी वहां के इलाके में डेफिनेटली वहीं के लोग सपोर्ट करना चाहेंगे, समझे इस बात को। तो ये एक उनका शुरू से ही प्लस पॉइंट था। आखिर जो इतना क्लेम करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी मेंबर्स हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ट्राइबल एरिया, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा देखिए जयराम महतो जी, जेकेएलएम पार्टी बना के आए, इन्होंने एक हनुमान का रोल निभाया, ठीक है। जैसे कि जब कोई सेना निकलती है तो हनुमान कैसे बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बाहर से समुद्र को लांग के जाना है, तो एक तरह समझिए कि लांग के इन्होंने ना बीजेपी के बहुत सारे वोट जो है वो काट दिए, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती हुई कि ये आकलन करने में थोड़ी सी कमी कर गए कि आजसू क्या है, उसमें झारखंड के जो महतो समुदाय है उनका वोट जाता है, ठीक है। जो महतो समाज का उनका वोट जाता है। तो क्या हुआ कि आम जनता अब नया डिमांड कर रही थी। जैसे कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा महिंद्रा चाहे हीरो कंपनी, ठीक है। तो वो बाइक बनाएंगे, कोई खास मॉडल में बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन लाइट में थोड़ा फर्क करवा देंगे, एलईडी में आ जाएगा, ठीक है। स्प्लेंडर लिखने में स्टाइल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टायर के मॉडल चेंज कर देंगे, तो लोग नई चीजें पसंद करती। तो आजसू जो है वही पुराने मॉडल पे ही काम कर रही थी। तो नया जेकेएलएम, ठीक है, जरा मैं तो पूरा जोश में भी दिखाई दिए, देख रहे हैं कि कई जगह पर गाड़ियों में चढ़ के वो स्पीच दे रहे हैं। और आम जनता में ऊर्जा के साथ जो बोला जाता है उसका बहुत कस के इम्पैक्ट पड़ता है,
ठीक है, हो सकता है बहुत एजुकेटेड लोगों पे है, जैसे कि इम्पैक्ट पड़ा कि ठीक है युवा आ रहा है, लेकिन जयराम महतो जी का सरकार बन जाएगा ऐसे किसी भी तरह की संभावना नहीं थी, मुझे ये क्लियर पता था। तो साधारण लोगों के बीच में बहुत जोशीला जो भाषण दिया जाता है वो पड़ता है, तो महतो लोगों का वोट काटा गया कि इस समय इतने लंबे समय से आजू का देखा जा रहा है, कोई खास तो रिजल्ट आया नहीं। तो एक तरह से मैं जयराम महतो जी को हनुमान कह रहा हूं। इनडायरेक्टली क्या किया इन्होंने, बीजेपी को नुकसान करके जेएमएम को सपोर्ट कर दिया इनडायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए आजसू के कम वोट आने का कारण क्या है, ओल्ड पैटर्न जो शुरू से ही है, आलोचना करना और सरकारें बनाना। ठीक है, आलोचना करना सरकारें बनाना, तो वो चीजें क्या होता है, एक ही बात सुनते 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 जब तक कुछ नया ना दे तब तक मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि और कुछ है कि एक ही मुद्दा को आप उठाया जाए, करप्शन करप्शन करप्शन, जैसे कि रोजगार का मुद्दा विपक्ष उठाती है कांग्रेस। अगर बीजेपी ने रोजगार दे दिया और उसके बाद रोजगार 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 चिल्लाते रहेगी तो कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अभी जो राहुल गांधी का विचारधारा जो बढ़ी, उनका जो 99 सीट आया, तो रीजन इसका क्या था कि बेरोजगारी और महंगाई है भारत में, रियलिटी है। एक वर्ग बहुत अमीर है और एक वर्ग गरीब होता जा रहा है टैक्सेस की वजह से और उनका इनकम कम होने की वजह से। ये रियलिटी है, वो दिख रहा है मार्केट में। राशन चीजें चाहे खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए बीजेपी के लिए कोई स्ट्रांग मुद्दा नहीं था। उन्होंने जो कंपेन किया, कंपेनिंग में जो स्ट्रांग मुद्दा होता है कोई कि मैं ये कर दूंगा, जैसे कि उन्होंने बोला कि 5 लाख की जगह 10 लाख रोजगार दूंगा। ठीक है, तो वादे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे देखे जा चुके हैं जिसमें विफल हो चुकी है। ठीक है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या इतनी सारी नौकरियां दे दी जाएगी, सिलेंडर इतना में हो जाएगा, लेकिन धरातल पर क्या हुआ, चीजें कम दिखी। नो डाउट बीजेपी के सरकार में भारत की छवि बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छी बढ़ी है। ठीक है, हमारा कैपिटलिस्ट की ओर झुकाव रहता है बीजेपी का। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी छवि बढ़ी है, पहले कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता था। लेकिन ये कहना कि पूर्वी सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड होता है, सबसे पहले अगर कोई जंगल है उसको काट के खेत बनाना ना, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है जो कांग्रेस की सरकार ने की थी। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या हुआ, मौका देख के इसमें चौका मारा। आधार कार्ड के लिए कांग्रेस ने काफी जोर शोर किया, उसका फायदा मोदी सरकार को मिला। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बीजेपी में क्या हुआ, तो एक सिंपैथी, ट्राइबल सपोर्ट, फिर जेकेएलएम का वोट काटना आपका बीजेपी को, इस तरह से कुछ मेन कारण, और भी कारण जो वीडियोस लंबा हो जाएगा बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 6 मेजर फैक्टर्स मैं समझ रहा हूं जो जेएमएम की जीत में आगे हुए। अगर जेएमएम आगे भी बहुत अच्छा काम करती है 5 साल जैसे, ठीक है, अगर वादे को नॉर्मल भी स्पीड में पूरा करती है, सिर्फ 5 लाख रोजगार की जगह पे 2 लाख 2.5 लाख भी रोजगार अगर आ गए, ठीक है, चीजें सस्टेन रही, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार ये और कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि इस बार से ये बात है कि पार्टी को मजबूती प्रदान किया है माननीय हेमंत सोरेन जी ने। ठीक है, अब देखते हैं सरकार आने के बाद क्या होता है। मैं पार्टी भक्त नहीं हूं, मेरा सपोर्ट एज एजुकेटर न्यूट्रल रहता है। कोई अच्छा नेता अगर जेएमएम में है तो मेरा वोट जाएगा। ठीक है, और मैं युवा से यही कहता हूं कि अच्छा लीडर बीजेपी में है लगता है उसको वोट दीजिए, अच्छा लीडर कांग्रेस में है तो उसको वोट दीजिए। ठीक है, पार्टी वक्त होने से क्या होता है कि विपक्ष एक ये हमारा विचार बायस हो जाता है ना। तो हो सकता है विपक्ष में कोई अच्छा लीडर हम उसको चूक जा रहे हैं, क्योंकि काम तो अच्छा लीडर करता है। समझ रहे बात को, अच्छे लीडर से अच्छे पार्टी की पहचान होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।